प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड के 2 पद्यांश पढ़े थे। उसी का तीसरा अंश, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जोलाहो कहू कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कतु कोहू, मांगी के खइबो मसित को सोइबो, लेबू को एकू न देबू को दो। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास को लोग भला बुरा कह कर के परेशान करते रहते हैं और इस आत्मकथ्य में उन्होंने यही प्रस्तुत किया है कि लोग चाहे उसे कुछ भी क्यों ना कहे, उसे उससे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, मांग कर खाना और मस्जिद में सो जाना, किसी से एक लेना नहीं और 2 देना नहीं। इसमें सेवैयाँ छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। और कवि जो है वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि धूत कहो। धूत का मतलब होता है धूर्त, यानी कि धोखेबाज या मूर्ख। अवधूत कहो, अवधूत का मतलब होता है परमहंस या साधु। और रजपूत कहो, रजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र। जोलाहा, जोलाहा एक जाति होती है मुस्लिम समुदाय के अंदर, रुई बीनने वाले को जोलाहा कहा जाता है। कवि कहते हैं कि चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे, अवधूत यानी साधु कहे, या राजा का पुत्र कहे, या जोलाहा एक निम्न जाति का व्यक्ति मुझे क्यों ना कहे। राजपूत एक श्रेष्ठ जाति के रूप में इन्होंने कहा है और जोलाहा एक निम्न जाति के रूप में इन्होंने कहा कि चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे या मुझे कोई ज्ञानी कहे, साधु संत महात्मा कहे, या मुझे कोई श्रेष्ठ कुल का राजपूत वंश का कहे, या फिर मुझे एक निम्न कुल का जोलाहा जाति का कहे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहे। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, क्योंकि तुलसीदास जी की कोई संतान नहीं थी। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की बेटी से बेटा, ब्याह मतलब शादी करना, किसी की बेटी से मुझे मेरे बेटे की शादी नहीं करनी। काहू की जाति बिगाड़ न सोई, और न ही मैं किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूँ, जाति को परिवर्तन करना चाहता हूँ। क्योंकि आमतौर पर समाज में ये कहा जाता है कि महिला, औरत जो होती है उसकी कोई जाति नहीं होती है। वो पिता के घर जब होती है तो पिता की जाति, पिता का धर्म ही उसका धर्म और पिता की जाति ही उसकी जाति होती है। जब वो पति के घर चली जाती है तो पति की जाति और पति का धर्म ही उसका धर्म होता है, पति की जाति ही उसकी जाति होती है। तो इसी बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, किसी की बेटी से मुझे बेटे की शादी नहीं करनी, और शादी नहीं करनी तो किसी की जाति मुझे परिवर्तन नहीं करनी। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम के नाम का गुलाम हूँ। तुलसी सरनाम, सरनाम का मतलब वैसे प्रसिद्ध होता है कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो उस प्रसिद्ध भगवान श्री राम के नाम का गुलाम हूँ, मैं तो उसी की भक्ति करता हूँ। जाकी रुचि, जिसकी जैसी रुचि है, सो कहे कछु ओहू, वो मुझे वैसा ही कह सकता है। मतलब जिसकी जैसी रुचि है वो मुझे वैसा कह सकता है, जिसके मन में जो आए वो मुझे कहे, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। मांगी के खइबो, कि मांग करके खाता हूँ, खइबो मतलब खाना, मस्जिद को, मसित को सोइबो, मसित माने मस्जिद, सोइबो माने सोना, मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एकू न देब को दो, न मुझे किसी से एक लेना और न किसी को 2 देना। अब यहाँ जो है वो एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, लेबू को एकू न देबू को दो।
यानी न उद्धव का लेना न माधव का देना, न उद्धव को लेना न माधव का देना, ये लोकोक्ति का प्रयोग किया है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो यह होता है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, यानी किसी से एक लेना नहीं, किसी को दो देना नहीं, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं रखना, निष्पक्ष भाव से अपने जीवन को व्यतीत करना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई भले धूर्त कहे अथवा मुझे कोई महान ज्ञानी कहे, कोई मुझे राजपूत कहे या कोई मुझे जुलाहा जाति का कहे, मैं इस बात से कतई बुरा नहीं मानता, कोई इसका मैं विरोध नहीं करता। जो जैसा जिसको रुचता है वो मुझे वैसा कह सकता है, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह नहीं करना और न ही मैं किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूँ। छोटी जाति का मुझे लोग कहें या मुझे श्रेष्ठ जाति का कहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुलाम हूँ और उसी की भक्ति करता हूँ, उसी की भक्ति में लीन रहता हूँ। जिसकी जो रुचि हो वो मुझे कह सकता है। मस्जिद में मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी से संबंध नहीं है। अच्छा, अर्थात इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो इतना सा काम है कि मैं मांग कर खाता हूँ और मस्जिद या देवालय में यानी मंदिर में, मस्जिद या मंदिर में सो जाता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है और किसी को जो जैसा लगे वो मुझे वैसा कह सकता है। मैं जैसी स्थिति मेरी है, मैं मेरी वैसी स्थिति में मस्त हूँ और दुनिया के गोरख धंधों से मुक्त हूँ। ऐसा इसमें कवि जो है वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है। ये कवितावली उत्तरकांड का अंतिम पद्यांश था। अब जो अगला भाग शुरू होता है वो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। अब देखिए, लंका कांड रामचरितमानस के अंदर जो है मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया भी था, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कि रामचरितमानस को अलग अलग कांडों में विभाजित किया गया है, जिसमें अब देखिए, आप दोबारा देख लीजिए। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। क्या? बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। अब देखो, बालक से तो हो गया बालकांड, बालक अयोध्या, अयोध्या से अयोध्या कांड, और लंका कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। क्या? बालक से बालकांड, बालक अयोध्या ने, अयोध्या से अयोध्या कांड, बालक अयोध्या ने अरण्य, अरण्य से अरण्य कांड, सुंदर से सुंदर कांड, की से किष्किंधा कांड, बालक अयोध्या ने अरण्य की, सुंदर से सुंदरकांड हो गया। लंका से लंका कांड, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर, उत्तर से उत्तरकांड, यानी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांडों में जो है वो विभाजित है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को 7 कांड में विभाजित किया गया है। इसमें से जो हमारे अध्याय है वो लंका कांड से है, और लंका कांड में रामचरितमानस के उस अंश को यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। उसके बाद जब लक्ष्मण को हनुमान जी रामादल के अंदर लेकर के आते हैं मूर्छित अवस्था के अंदर, उस वक्त प्रभु श्री राम का विलाप और हनुमान की वीरता, सजीवन बूटी लेकर के आना और सुषेण वेद का लक्ष्मण जी का जो है वो उपचार करना, ये सारी बातें जो है वो यहाँ प्रमुख रूप से बताई जाएगी। तो ये लंका कांड से लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अंश इसका प्रथम पैरा जो पद्यांश है वो ये है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयेशु पाई पद बंदी चलेयु हनुमत, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ जो है वो
चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई और सोरठा 3 छंदों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे 3 छंद है यहाँ पे, और यहाँ जो है वो दोहा छंद, चौपाई छंद और एक जगह जो है वो सोरठा छंद का प्रयोग किया जाएगा। सोरठा छंद आएगा आपके, एक लाइन आएगी, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भई बानर निकर आई गयु हनुमन जिमि करुणामयी वीर रस। यहाँ जो है वो सोरठा छंद का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो है आपको दोहा छंद और चौपाई छंद 2 ही मिलेंगे। और रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है ये, और करुण रस का प्रयोग किया गया है, और माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, भाषा इसकी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो पहला पद्यांश है, तव प्रताप उर राखी प्रभु। तव माने तुम्हारा, प्रताप आशीर्वाद, उर माने हृदय, राखी माने रखना, प्रभु माने स्वामी, जेहू जाऊंगा, नाथ, नाथ का मतलब भी स्वामी है, और प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है यहाँ पे, तुरंत, तुरंत, तव प्रताप, तुम्हारा प्रताप यानी तुम्हारा आशीर्वाद। यहाँ हनुमान जो है, जब हनुमान को लंका से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा जाता है, तो हनुमान जो है वो सुषेण वेद उनको कहते हैं कि भाई आप संजीवनी बूटी लेकर के आओ, उससे इसका उपचार किया जाएगा लक्ष्मण का। तब हनुमान जाते हैं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं, और संजीवनी बूटी लेकर के जब वो अयोध्या के ऊपर से आते हैं, तब भरत अपने ये सोच करके कि यहाँ से कोई राक्षस जो है वो गुजर रहा है, तो वो हनुमान के तीर मारते हैं, और वो तीर उनके पैर में लगता है, और वो जय श्री राम का उच्चारण करते हैं, हाय राम कह करके। तब भरत के मन में ये विचार आता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो भगवान श्री राम का भक्त है। वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भी आपने प्रभु राम का नाम कैसे लिया। तब वो कहते हैं, उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। तो उस वक्त जो है वो भरत उन्हें कहते हैं कि मैं अपने बाण पर तुम्हें बिठा करके भेज देता हूँ, तुम तुरंत पहुँच जाओगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं स्वतः ही चला जाऊँगा। उस वक्त यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है जब वो भरत से आशीर्वाद लेते हैं कि तब प्रताप उर राखी प्रभु। यहाँ भरत को कहा गया है कि तुम्हारा आशीर्वाद यदि मेरे साथ रहा, जेहू नाथ तुरंत, तो हे स्वामी मैं तुरंत चला जाऊँगा। यानी क्या कह रहे हैं कि हनुमान ने भरत से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत चला जाऊँगा। अस कही आयेशु पाई पद बंदी चली हनुमत। ऐसा कहते हुए भरत की आज्ञा प्राप्त कर और उनके चरणों की वंदना करते हुए, अस ऐसा कही माने कहते, आयेशु, आयेशु मतलब आज्ञा प्राप्त करना, और पाई मतलब पैर, पाई पद माने पैर, बंदी वंदना करना, चलेऊ माने चलना, हनुमत, हनुमत हनुमान मतलब भरत उनसे कहता है कि हनुमान ने भरत से कहा कि हे नाथ, हनुमान कहता है भरत से कि हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में धारण करते हुए मैं तुरंत वहाँ चला जाऊँगा। जब भरत कहते हैं कि मैं अपने बाण पर तुम्हें बिठा करके भेज देता हूँ, तब हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करते हुए तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा प्राप्त कर उनके चरणों की वंदना करते हुए, उनके पैर छूते हुए वहाँ से हनुमान चले जाते हैं। वंदना कर हनुमान वहाँ से लंका की ओर चल देते हैं। और भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति आपार। अब हनुमान जी जाते हुए मन ही मन सोच रहे हैं, भरत से आज्ञा प्राप्त करके हनुमान जी जो है वो मन ही मन सोचते हुए जाते हैं कि भी जैसा स्वरूप प्रभु श्री राम का है वैसा का वैसा ही स्वरूप उनके छोटे भ्राता भरत का भी है। भरत हूबहू जो है वो श्री राम के जैसे ही लग रहे हैं। तो वहाँ से वो उन्हें उनसे आज्ञा प्राप्त कर उनके चरणों की वंदना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल, बाहु माने भुजा, बल माने ताकत,
अब भरत के भुजाओं की ताकत, शील, शील का मतलब होता है गुण, शील गुण दोनों एक साथ आ गए यहाँ पे। शील माने चरित्र और गुण माने गुण। प्रभु पद प्रीति आपार, और प्रभु, प्रभु यहाँ प्रभु जो है वो श्री राम के लिए कहा गया है, और पहले जो प्रभु आया था वो भरत के लिए कहा गया था, क्योंकि हनुमान जी के लिए दोनों ही वो स्वामी थे उनके, हनुमान जी के, तो इसलिए भरत को भी उन्होंने प्रभु कहा और श्री राम को भी प्रभु कह रहे हैं वो। अब यहाँ पहले जो प्रभु आया वो भरत के लिए आया था, और अब जो प्रभु है वो श्री राम के लिए आया है। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति आपार। प्रभु यानी श्री राम के पद माने पैर, श्री राम के चरणों के प्रति, प्रीति माने प्रेम, आपार मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। तो मन महु जात सराहत, मन ही मन, सराहना, सराहत मतलब सराहना करना, जात मतलब जाते हैं, सराहना करते हुए जाते हैं। पुनि पुनि, यहाँ पुनि पुनि के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, और पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार हनुमान के लिए कहा गया है। तो हनुमान भरत के बाहुबल, सुंदर स्वभाव यानी चरित्र, और विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ गुण तथा प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। क्या बताया? भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यानी हनुमान भरत के बाहुबल यानी भुजाओं की ताकत, उनका श्रेष्ठ चरित्र, सुंदर स्वभाव और अन्य श्रेष्ठ गुण जो प्रभु श्री राम से उनके मेल खा रहे थे, उन सभी गुणों को देखकर और भरत के मन में प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को देखकर उनके मन ही मन बार बार वो उनकी सराहना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये यहाँ बताया जाएगा। दोबारा देख लीजिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ रहा तो मैं यहाँ से तुरंत अपने स्वामी के पास चला जाऊँगा। अपना स्वामी यानी नाथ मतलब स्वामी। स्वामी किसको कहा गया? भगवान श्री राम को। यानी हे प्रभु, हे स्वामी, यहाँ प्रभु भरत के लिए कहा गया है कि हे स्वामी, भरत को स्वामी कह रहा है वो हनुमान, कि यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मैं मेरे स्वामी मतलब नाथ मतलब स्वामी यानी प्रभु श्री राम के पास मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहते हुए उनके पैरों की वंदना करते हुए, भरत के चरण को स्पर्श करते हुए हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन वो भरत की प्रशंसा करते हैं कि भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनके चरित्र, उनकी सुंदरता और विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ गुणों और श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये दो पैराग्राफ आज पढ़ेंगे हम, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।